हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। राजीव ऑफ राजकोट कंसाइंड 20 टीवी सेट्स टू संजीव ऑफ सूरत एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 10,000 each on 1st April 9. The invoice prices arrived at by adding 25% profit on cost price. अब राजीव ऑफ राजकोट ने कंसाइन किए हैं, दैट मीन्स राजीव कंसाइनर है एंड संजीव कंसाइनी है। अब राजीव ने गुड्स कंसाइन किए हैं तो हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ राजीव consignment account and consignees account, consignment account, consignees account and goods sent on consignment account। ये तीनों अकाउंट हम इन द बुक्स ऑफ राजीव बनाएंगे जो कंसाइनर है। नाउ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने टीवी सेट्स भेजे हैं? 20 टीवी सेट्स, ईच एट 10,000। सो 20 इंटू 10,000 आंसर आ गया 2 lakhs। अब इनवॉइस प्राइस है तो जितना प्रॉफिट हुआ उतना रिजर्व रखना पड़ेगा। सो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20 टीवी सेट्स। अब इनवॉइस प्राइस 10,000 तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया हमने उसे समझो आप। यहाँ पर मैं सपोज लिखता हूँ। सपोज कॉस्ट प्राइस इज ₹100। सो प्रॉफिट कितना ऐड करना है हमें? प्रॉफिट 25%, 25 रुपीज़। सो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा? 125। इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 125। सो इफ इनवॉइस प्राइस 125, that means profit 25, and if invoice price is 10,000 then profit how much? तो आंसर होगा 10,000 into 25 डिवाइड बाय 125। तो ये रहा 10,000 into 25 डिवाइड बाय 125, तो प्रॉफिट आ जाएगा 2,000 पर टीवी सेट। अब 2,000 प्रॉफिट हो गया तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? सो 10,000 में से 2,000 माइनस करो तो कॉस्ट हो गया 8,000 और प्रॉफिट कितना था? 25% ऑन कॉस्ट। अब कॉस्ट का 25% करके देखो तो यही आ जाएगा। अगर आप कॉस्ट का 25% करोगे तो वापस यही आ जाएगा। सो 20 टीवी सेट्स 2,000 प्रॉफिट 40,000 क्रेडिट कर देंगे। राजीव पेड ₹2,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस वाइल सेंडिंग द गुड्स। ये एक्सपेंस पेड किए हैं, कंसाइनर ने पेड किए हैं। यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 2,000। ऑन 1st April, Rajiv drew a bill of 4 months for ₹1 lakh on Sanjeev, which was immediately returned by लेटर ड्यूली एक्सेप्टेड। राजीव ने एक बिल भेजा है और संजीव ने उसे एक्सेप्ट किया है। कंसाइनी एडवांस पेमेंट कर रहा है। जर्नल एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ये रहा, देखो पिन पेज पर 3rd एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट व्हेन एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी। सो कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपीज़, विच वॉज इमीडिएटली, हाँ ये हो गया। ऑन 4th May, राजीव डिस्काउंटेड दिस बिल इन द बैंक एट द रेट ऑफ 12% डिस्काउंट। अब 1st April का बिल था, बिल डेट क्या था? 1st April, प्लस करेंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना था? 4 months, ये रहा 4 months। सो मंथ्स में 4 ऐड करेंगे और 3 days हमेशा ग्रेस के ऐड होते हैं।
सो 1 अप्रैल में 4 मंथ्स ऐड करेंगे तो 1 अगस्त आएगा, फिर 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे तो 4 अगस्त आएगा। 4 अगस्त ड्यू डेट है इस बिल का, और डिस्काउंट कब करवाया है इन्होंने? 4 मई को। सो 4 अगस्त में से 4 मई माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 3 मंथ्स। जब ये बैंक के पास लेकर जाएंगे तो बैंक 3 मंथ्स का डिस्काउंट माइनस कर कर इनको पेमेंट दे देगी। सो ऑन 1 लाख कितने में डिस्काउंट करवाए? 12%। सो ऑन 1 लाख 12% 3 मंथ्स, तो आंसर आ जाएगा 3000। ये है डिस्काउंट ऑन BR, डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल। सो यहाँ पर देखिए ये नोट्स लिखे हुए हैं। ये नोट 1 है जिसमें हमने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये नोट 2 है जिसमें हमने डिस्काउंट ऑन BR कैलकुलेट किया। ये कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है। नेक्स्ट, संजीव इज एंटाइटल्ड टू गेट 5% जनरल कमीशन and 2% Dell Creator commission. In addition to this, he is also to be given 10% of net profit as a share in profit. अब संजीव को 3 पॉइंट देने, क्या क्या देना है? एक तो संजीव को जनरल कमीशन देना है 5%, 2% डेल क्रेडिटर कमीशन देना है और 3% प्रॉफिट देना है। तो अभी हमने तीनों लिख दिए हैं। अमाउंट्स हमारे पास अभी नहीं हैं, अमाउंट्स तभी आएंगे जब सेल कैलकुलेट होगा। तो जैसे ही सेल रिकॉर्ड करेंगे हम कमीशन भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ऑन 31st March, संजीव सेंट एन अकाउंट सेल्स एंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। जब भी बैंक ड्राफ्ट लिखा हो ना तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर बाय बैंक लिख देंगे, क्योंकि बाकी का बैंक ड्राफ्ट आ गया है। It was reported in the account sales that he paid 800 for octroi, 1200 for insurance and 3000 for advertisement. So ये हैं expenses of consignee. So consignee के expenses एंट्री क्या होती है? Consignment account debit to consignee account. एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, 800 ऑक्ट्रॉय, 1200 इंश्योरेंस एंड 3000 एडवर्टाइजमेंट, टोटल 5000 रुपीज़। से 5000 रुपीज़ हम क्रेडिट करेंगे संजीव के अकाउंट में। नेक्स्ट, he sold 10 TV sets at 11,000 for cash. तो ये सेल्स है, सेल्स क्रेडिट होगा कंसाइनमेंट में और कंसाइनी अकाउंट में डेबिट होगा। 10 TV सेट्स एट 11,000, 1,10,000 कैश सेल हुआ है ये। ही सोल्ड 5 TV सेट्स एट 12,000 ईच टू द मफत लाल ऑन क्रेडिट। मफत लाल को 5 TV सेट्स क्रेडिट सेल पे किए हैं। So 5 into 12,000, 60,000, total sale amount 1,70,000। नाउ जब सेल होता है तो पैसा आता है कंसाइनी के पास, तो एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट, यहाँ पर मैं लिख दूँ ब्रैकेट में सेल्स, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 1,70,000 हमने क्रेडिट कर दिया। अब अगर सेल मिल गई तो कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि कमीशन का पॉइंट बाकी क्यों रखा था हमने? सेल की वजह से। सो 5% ऑन टोटल सेल, 1,70,000 का 5%। तो आप करके देखिए कमीशन, कमीशन में 1,70,000 इंटू 5%, सो आंसर आएगा 8,500। एंड 2% डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल पर दी जाती है। सो 60,000 पर 2% 1,200। तो ये जनरल कमीशन, ये डेल क्रेडिटर कमीशन। अभी तक प्रॉफिट पर जो कमीशन देनी है वो बाकी है, ये अभी बाकी है, ये दोनों हो गए। Mafatlalal was declared insolvent
and only 80 paisa in a rupee could be recovered from him as a final dividend. मफतलाल इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, उसमें से 80 पैसा रिकवर हुआ, 20 पैसा रिकवर नहीं हुआ, लेकिन हम उसकी एंट्री यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर हमने डेल क्रेडिटर कमीशन दी है कंसाइनी को, डेल क्रेडिटर कमीशन दी है तो बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बैड डेब्ट्स कंसाइनी की बैड डेब्ट्स होगी। कंसाइनी ने अपनी गारंटी पर उसे दिया है, हम तभी तो डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं ताकि वो भले क्रेडिट पे सेल करे, लेकिन बैड डेब्ट्स हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स की कोई एंट्री नहीं होगी। ये जो लॉस हुआ, ये लॉस संजीव का है, संजीव कंसाइनी है, कंसाइनी का लॉस है ये। नेक्स्ट, one TV set was completely destroyed and due to fire which took place in his godown during the year, and the insurance company admitted a claim of rupees 7500. अब एक टीवी सेट डिस्ट्रॉय हुआ है गोडाउन में। गोडाउन में किसके? कंसाइनी के गोडाउन में। अब रूल्स देखो क्या बोल रहे हैं, रूल्स आपके लिखे हुए हैं। इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी देन एक्सपेंस ऑफ बोथ शुड बी कंसिडर्ड। दोनों के एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं। अब दोनों के एक्सपेंस कंसीडर करने हैं तो आइए देखते हैं। नोट नंबर 3, एक टीवी सेट था 8000 का। अब 8000 क्यों लिखा? क्योंकि कॉस्ट प्राइस टीवी सेट का कितना था? 8000। और जब भी इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है तो कॉस्ट पर क्लेम देती है। सो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं देगी। सो यहाँ पर कॉस्ट लिया है 8000। सेकेंड इज प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो कंसाइनर ने 20 टीवी सेट्स सेंड करने के लिए 2000 का एक्सपेंडिचर किया। सो 20 टीवी सेट्स बेचने के लिए 2000 का एक्सपेंडिचर किया, तो 1 टीवी सेट बेचने के लिए 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हुआ होगा। ठीक है ना? टीवी सेट्स डैमेज हुआ, कहाँ डैमेज हुआ? गोडाउन में। तो सिर्फ टीवी सेट डैमेज नहीं हुआ, उसे बेचने का खर्चा भी तो हमारा लॉस हो गया ना, एक्सपेंडिचर भी तो लॉस हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अब कंसाइनी ने 5000 एक्सपेंस किए हैं, लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंस हम नहीं लेते। ये रहा, सेलिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी शुड नॉट बी कंसीडर्ड। सेलिंग एक्सपेंस क्यों नहीं लेते? पहले अब ये समझ लो, ध्यान से इस पॉइंट को समझ लो। देखो, सेलिंग एक्सपेंस क्या होते हैं ये समझो। कंसाइनर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसे, कंसाइनर, सीनर, कंसाइनी, सीनी। ठीक है? अब कंसाइनर ने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, ये यहाँ पर किए होंगे जब गुड्स सेंड किए हैं। कंसाइनी ने एक्सपेंडिचर पेड किए हैं, वो गुड्स रिसीव्ड करने के लिए किए होंगे। अब कंसाइनी जब आगे सेल कर रहा है अपने कस्टमर को या डेटर्स को, तो ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये यहाँ पर होते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। कंसाइनी से जब गुड्स आगे जाते हैं, और हमारे जो गुड्स डैमेज हुए हैं ना, वो यहाँ पर हुए हैं कंसाइनी के गोडाउन में। तो यहाँ पर कंसाइनर के एक्सपेंस और कंसाइनी के एक्सपेंस लेंगे, लेकिन सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो कंसाइनी से डेटर तक गुड्स सेंड करने के लिए किए गए हैं। तो इसलिए सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस में आता है, वो नहीं लेंगे, बाकी ये दोनों हम ले लेंगे, ऑक्ट्रॉय एंड इंश्योरेंस। सो प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस एंड कंसाइनीज एक्सपेंसेस, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। 20 टीवी सेट्स पर 2000, 1 टीवी सेट्स पर कितना एक्सपेंस किया? 100। अब टोटल कॉस्ट जो है हमारा वो हो गया
8200। टीवी का टोटल कॉस्ट कितना हो गया 8200। क्लेम कितना मिला 7500। तो ये लॉस हो गया हमारा, ये हमारा लॉस हो गया। अब टीवी सेट तो चला गया, क्रेडिट करेंगे। सो बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 7500 एंड बाय P&L अकाउंट नोट 3 700। तो ये हुआ हमारा टोटल लॉस। एंट्री क्या होगी, तो यही जर्नल एंट्री होगी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 7500, P&L अकाउंट डेबिट 700 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 8200। ये होगी इसकी जर्नल एंट्री। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 6। Out of unsold TV sets, 2 TV sets were damaged and repairing charges for the same are estimated at 1300। अब जो बाकी अनसोल्ड टीवी सेट्स हैं ना, उसमें से 2 टीवी सेट्स डैमेज हैं, 1300 का हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना होगा। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड संजीव्स अकाउंट इन द बुक ऑफ राजीव। अब हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होगा। सो ये रहा नोट 4 क्लोजिंग स्टॉक। ये हमने क्यों किया है, ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए किया है। और ये 3 क्यों किया है, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए किया है। ठीक है। नाउ कितने टीवी सेट सेंड किए थे, सेंट 20 टीवी सेट्स। लॉस्ट या डैमेज कितने हो गए 1, पहुंचे कितने 19, बाकी बचे 19। सोल्ड कितने हो गए 15 टीवी सेट सोल्ड हो गए। सो क्लोजिंग स्टॉक में कितने टीवी सेट्स बचे, तो क्लोजिंग स्टॉक में 4 टीवी सेट्स बचे। 4 इंटू 10,000 ये इनवॉइस प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है 4 इंटू 10,000 प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने 20 टीवी सेट्स पर 100 रुपीज़ एक्सपेंस किया था, तो 4 टीवी सेट्स टू हाउ मच, ये यहाँ से ले रहा हूँ 20 टीवी सेट्स पर 2000 एक्सपेंड किया था, 20 टीवी सेट्स पर 2000, सो 4 टू हाउ मच, तो 400। और कंसाइनी का भी सेम होगा, ऑन 20 टीवी सेट्स 2000 एक्सपेंस किए हैं, तो 4 टू हाउ मच 400। नाउ ये 40,000 के टीवी सेट्स 400 के एक्सपेंडिचर 40,800 माइनस रिपेयरिंग एक्सपेंस रिक्वायर्ड 1300। रिपेयरिंग एक्सपेंस जब भी स्टॉक में ज़रूरत होती है वो हम माइनस कर देते हैं। सो फाइनल आंसर आया 13,500। ये है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नाउ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, रिजर्व कितना होगा 4 टीवी सेट्स पर टीवी सेट 2000, तो रिजर्व हो गया 8000। सो ये है 39,500 क्लोजिंग स्टॉक। सो ये यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट होता है। और ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, ये ट्रेडिंग एंड P&L का कॉम्बो है। देखिए गुड्स आ रहे हैं डेबिट, गुड्स जा रहे हैं क्रेडिट, एक्सपेंस हो रहे हैं डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्रेडिट। सो ये ट्रेडिंग प्लस P&L के कंबाइन इफेक्ट दे रहे हैं हम यहाँ पर। सो एक तो हमने 39,500 का क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है 4 इंटू 2000 8000। अब यहाँ तक सम करने के बाद ध्यान से समझना, क्रेडिट साइड का टोटल करना है आपको 2,57,700। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 2,57,700, 40,000 प्लस 170, 7,500, 700 एंड 39,500। क्रेडिट साइड का टोटल है 2,57,700
2,700। अब ये मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करवाता हूँ। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 2,57,700 माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। अब डेबिट साइड में कौन कौन से टोटल्स आएंगे जिस पर मैंने हाईलाइट कर दिया है वो एंट्रीज हो चुकी हैं, ये नहीं हुआ है और ये भी नहीं हुआ है। सो जो हाईलाइट की हुई हैं मैं उनका टोटल कर रहा हूँ 2,00,000, 2,000, 3,000, 5,000 प्लस अंदर ले रहा हूँ ये 8,500 प्लस 1,200 प्लस 8,000। तो ये जब मैंने किया टोटल तो टोटल आया 2,27,700। 2,27,700 जब माइनस किया तो प्रॉफिट बचा 30,000। अब इस प्रॉफिट में से 10% ऑफ प्रॉफिट देना है, 10% ऑफ प्रॉफिट देना है। सो 10% कितना होगा? 30,000 का 10% 3,000। सो 10% कमीशन 3,000, 30,000 का 10% 3,000। अब टोटल कमीशन हो जाएगी 12,700 और अगर 30,000 में से 3,000 कमीशन दी तो बाकी का प्रॉफिट कितना बचेगा? 27,000। सो कंसाइनी को कमीशन भी दे रहे हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन भी दे रहे हैं और प्रॉफिट में से शेयर भी दे रहे हैं। सो नाउ 12,700 का दूसरा इफेक्ट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 12,700। सो ये हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज। अब कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनी अपना स्टेटमेंट देगा। 1,70,000 का सेल किया है उसने, 1,00,000 का एडवांस पेमेंट दिया, 5,000 एक्सपेंस किए, 12,700 उसकी कमीशन निकली। सो बाकी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हुआ? 52,300। ये बैंक ड्राफ्ट भेजा है 52,300। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 52,300। सो 170 टोटल हुआ, माइनस करेंगे जो भी कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए हैं, एडवांस पेमेंट भेजा है, 52,300 बाय बैंक अकाउंट। ये हैं कंसाइनीज। अब इसके बाद है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में एंट्री क्या होती है? जब हम गुड्स सेंड करते हैं तो यहाँ लिखते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में 2 लाख रुपीस क्रेडिट कर दिए और जो रिजर्व प्रॉफिट था 40,000 का, यहाँ लिखा था बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो यहाँ पर डेबिट कर दिया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में। सो टोटल 2 लाख, डिफरेंस आया 160 और इस डिफरेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। सो यहाँ तक जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो मैंने आपको करवाया इन द बुक्स ऑफ राजीव कंसाइनमेंट अकाउंट। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये है संजीव्स अकाउंट, ये आपके वर्किंग नोट्स, ये कुछ और वर्किंग नोट्स और ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नाउ यहाँ तक सब में पूछा हुआ है, ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया है आपको, तो देख लेते हैं क्या करवाया है। ये इन द बुक्स ऑफ राजीव किया है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। नाउ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब कंसाइनी अपने बुक्स में कैसे एंट्री करेगा? तो कंसाइनी किसका अकाउंट बनाएगा? एक तो कंसाइनी है कौन? संजीव। संजीव अकाउंट बना रहा है राजीव का और कमीशन का। सो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी राजीव का अकाउंट। तो देखिए करना क्या है,
जो ये संजीव का अकाउंट है ना, संजीव का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राजीव, इसको रिवर्स कर देना है। जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट। लेकिन कैसे वो समझो। सेल कितना हुआ था? 1,70,000। इसमें से कैश 110 और क्रेडिट 60। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1,10,000 प्लस 60,000 ऐसे सेल हुआ था। ठीक है। सो टोटल 170 यहाँ डेबिट किया है, यहाँ पर 170 क्रेडिट करेंगे। लेकिन कैसे? 1,10,000 बाय कैश, 60,000 क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल किया था ना मफतलाल को, डेटर अकाउंट। अब ये 170 यहाँ डेबिट किए हैं, सेम 170 यहाँ क्रेडिट हो गए। अब यहाँ पर क्रेडिट के अमाउंट कितने हैं? 10,000, 5,000, 12,500 एंड 52,300। ये जो क्रेडिट किए हुए हैं वही सारे अमाउंट्स यहाँ पर देखो डेबिट किए हुए हैं। ये रहा 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, 12,700 एंड 52,300। अब एक एक पॉइंट करके देखते हैं। राजीव के लिए बिल्स रिसीवेबल हैं तो संजीव के लिए बिल्स पेएबल होगा। 5,000 एक्सपेंडिचर किया है तो यहाँ पर कैश अकाउंट लिखेंगे क्योंकि संजीव ने तो कैश पे किया होगा। 12,700 कमीशन है तो संजीव लिखेगा यहाँ पर टू कमीशन 12,700। और ये संजीव के लिए इनकम भी होगी। सो कमीशन अकाउंट अगर बनाने के लिए बुक्स में बोला हुआ है, बहुत कम बोलते हैं लेकिन बोला हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर बाय 12,700 बाय राजीव अकाउंट, कमीशन है ये। और फाइनली 52,300 का तो चेक दिया है या बैंक ड्राफ्ट दिया है तो वो तो बैंक अकाउंट ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 12,700 इस एंटायर बिजनेस में से संजीव को कमीशन मिली। संजीव कौन? कंसाइनी। लेकिन उससे एक मिस्टेक हो गई। कौन सी? उसने क्रेडिट पे गुड सेल किए थे। कितने किए हैं? 60,000। अब जब 60,000 क्रेडिट पर गुड सेल किए थे मफतलाल को, तो उसमें से बैड डेब्ट्स हुआ था। 60,000 में से मफतलाल ने 80% दिया, दैट मीन्स 20% नहीं दिया। सो 60,000 में से 20% लॉस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। कितना हुआ? 12,000। अब इस एंटायर कंसाइनमेंट में से संजीव ने 12,700 इनकम जनरेट की और उसका 12,000 का लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ? बैड डेब्ट्स हो गए उसके, ये बैड डेब्ट्स हो गए। अब 12,700 का लॉस, 12,700 इनकम के सामने 12,000 का लॉस हो गया, तो बाकी उसे नेट प्रॉफिट कितना बचा? 700। तो ये 700 अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देगा संजीव। तो ये संजीव का अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो संजीव ने इतना बिजनेस किया, 12,700 का प्रॉफिट किया, लेकिन एक मिस्टेक की वजह से उसे लॉस हो गया क्रेडिट सेल की वजह से। और बिजनेस में होता रहता है हमेशा, हमें पता नहीं होता है कि कौन सा डेटर पैसा देगा कौन सा नहीं देगा। सो लॉसेस होते रहते हैं। सो यहाँ पर संजीव का 12,000 का लॉस हो गया। सो संजीव को 700 बाकी नेट प्रॉफिट बचा। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको सारे पेजेस दे रहा हूँ। ये फर्स्ट पेज है जिसमें है कंसाइनमेंट अकाउंट, ये सेकंड संजीव अकाउंट, वर्किंग नोट्स, ये भी वर्किंग नोट्स हैं, ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वर्किंग नोट्स में, ऐसे वर्किंग नोट्स आपको करने ही पड़ेंगे। और ये हैं गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट, ये हैं इन द बुक्स ऑफ राजीव। फिर यहाँ से इन द बुक्स ऑफ संजीव, ये नोट डाउन कीजिए। और ये पीछे बैड डेब्ट्स है, ये बैड डेब्ट्स कर दीजिए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।